हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले भी साल में जो कि सभी सब्जेक्ट से 50% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, उसी को देखते हुए हमने इस चैनल के माध्यम से स्टार्ट किया है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, जिसे आप करके अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट हो सकते हैं। पास आउट क्या, फर्स्ट डिवीज़न 80-85% ला सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी आज हम क्वेश्चंस का शुरुआत किए हुए हैं इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और 2022 में जो कि आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस होंगे। और इस चैनल पर बता दें आपको कि सभी जितने भी सब्जेक्ट होंगे मैट्रिक के, जो 5 सब्जेक्ट होते हैं मेनली, तो उन्हीं के सभी चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे एक चैप्टर से उतने क्वेश्चंस का हम लोग क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इन सभी चैप्टर वाइज हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके लिए मेरी कामना रहेगी कि आप अब अच्छे मार्क्स के साथ अपने मैट्रिक पास आउट करें और अपना नाम गली, शहर, मोहल्ला, कोचिंग में अपना नाम रोशन करें। तो चलिए इस चैनल के साथ बने रहिए और डेली इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नए हैं इस चैनल पर। तो और शुरू करते हैं चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज का हमारा सेशन है साइंस सेशन से और आज का फर्स्ट जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि कौन सा जो पदार्थ है ऑप्शन में ए है जल है, बी है कांच है, सी में प्लास्टिक और डी में मिट्टी दिया गया। इन चारों में से कौन सा पदार्थ जो है कि लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो एक लेंस की जो है क्षमता दिया गया है एक डायोप्टर और उसका फोकस दूरी पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है कि +10 सेंटीमीटर, बी में है कि -10 सेंटीमीटर, सी में है कि +100 सेंटीमीटर और डी में है कि -100 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु जो है उसका वास्तविक तथा समान साइज प्राप्त करने के लिए, उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कैसा, तो वास्तविक तथा समान साइज का, तो उसको उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। तो ऑप्शन ए में है कि लेंस की फोकस दूरी पर, बी में है कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, सी में है कि अनंत पर और डी में है कि लेंस की प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच। तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा आपका होगा कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि दोनों अवतल, बी है कि दोनों उत्तल, सी है कि दर्पण अवतल और लेंस उत्तल और डी में है कि दर्पण जो है उत्तल तथा लेंस अवतल। तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों अवतल है, दोनों अवतल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो आपको खूब हूबहू मालूम है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से पढ़ रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। उपयोग या प्रयोग किसका किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल लेंस, डी है उत्तल लेंस। तो जो आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। कोई भी माध्यम जो है मीडियम है उसका अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो sin i बटे sin r होता है, यानी कि ऑप्शन ए में दिया गया है आपका कि sin i बाई sin r, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस का जो नेचर होता है कैसा होता है। ऑप्शन ए में है कि सभी जगह समान मोटाई का, बी में है कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या कि उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, और इसी का अपोजिट यानी कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है कौन, तो अवतल लेंस। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को आप याद करके रख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10वां नंबर है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, यानी कि आवर्धन को m से सूचित करते हैं, और आवर्धन बराबर क्या होता है। तो 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा v/u हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है v/u आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण जो होता है उसमें फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है क्या होता है। तो ऑप्शन ए में दिए गए है कि r बराबर 2f, बी में है कि f बराबर r, सी में है कि f बराबर 2/r, डी में है कि r बराबर f/2। तो आपको ध्यानपूर्वक किसका आंसर देना होगा, तो आपका हो जाएगा r बराबर 2f, r बराबर 2f, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि r बराबर 2f दिया गया है। r बराबर 2f, या आपसे कहा जा सकता है कि f बराबर, तो f बराबर जो हो जाएगा आपका r/2 हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है त्रिज्या की आधी होती है, तो r जो भी होगा उसका आधा जो मान होगा f के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। 12 नंबर है कि 12 नंबर की निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण जो होती है और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है कि आपतन कोण, बी में है कि परावर्तन कोण, और सी में है कि निर्गत कोण, और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्गत कोण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर की 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि -1d, बी में है कि 1d, और सी में है कि 2d, और डी में है कि 1.5d। तो 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 1d। 1d बराबर 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, 1d हो जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा अवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो जब वस्तु स्थित होगी, यानी वस्तु को कहाँ रखा जाएगा कि अवतल दर्पण में कि वस्तु को कहाँ रखा जाएगा कि काल्पनिक सीधा तथा अवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन ए में है कि देखिए कोई भी क्वेश्चंस को आपको पहले समझ लेना होगा, इसके बाद ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लेना होगा, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ी थोड़ी अंतर करके ऑप्शन ए बी सी डी बनाया गया होता है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा वीडियो फास्ट होगा। तो क्योंकि आपका प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस में थोड़े से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने का हमें कोशिश करना चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, बी में है कि फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी है कि वक्रता केंद्र पर ही, और डी है कि वक्रता केंद्र के परे, यानी वक्रता केंद्र से दूर। तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, कि दर्पण तथा उसके फोकस के बीच रखा जाएगा वस्तु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, यानी किस दर्पण में जो वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब जो होगा सीधा होगा और छोटा होगा, साइज में छोटा होगा लेकिन सीधा होगा। तो 15 में ऑप्शन ए में है कि उत्तल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है समतल दर्पण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु के अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनता है लेकिन सीधा बनता है, और साथ ही दूर तक अवतल दर्पण के कंपेयर में यानी तुलना में उत्तल दर्पण में क्या होता है कि दूर तक के एरिया का प्रतिबिंब बनता है। किसमें, तो उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण की अपेक्षा अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बनता है, किसमें, तो उत्तल दर्पण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जो है क्या है। ए है अभिसारी, बी है अपसारी, सी है अभिसारी तथा अपसारी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अभिसारी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है काल्पनिक तथा छोटा, बी है काल्पनिक तथा आवर्धित, सी है वास्तविक तथा छोटा और डी है वास्तविक तथा आवर्धित। तो 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक एवं छोटा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन आप समझे होंगे कि निम्नलिखित में जो दर्पण दिया गया है किस दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है इन सभी दर्पणों में। तो आपको दिमाग लगा के आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा क्या किया जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन 19 है कि निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है अवतल लेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 19 का अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण, ना कि अवतल लेंस, अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन ए है वास्तविक होता है, बी है काल्पनिक होता है, सी में है कि कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो आपका राइट आंसर होगा काल्पनिक होता है। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन डेली आपको करने को मिलेगा और आप कम ही समय में, जैसे कि 10 या 15 मिनट में आप 30 क्वेश्चंस डेली कर पाएंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होगा उसको प्रेस कर लेना है, ऑल पर क्लिक कर लेना है, जैसे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आपको जब भी फुर्सत मिले, आपके अगर गार्जियन के पास मोबाइल रहता है या आपके पास मोबाइल रहता है, तो आपके पास रहता है तो अच्छी बात है, कम मोबाइल यूज़ कीजिए और ज़्यादा यूज़फुल वीडियो देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। और आपके गार्जियन के पास रहता है तो कभी टाइम निकाल करके उनसे मोबाइल मांग करके आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब किसमें बनता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण से, बी है समतल दर्पण से, सी है उत्तल दर्पण से और डी है कि सब प्रकार के दर्पण से। तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो ऑप्शन ए है कि सीधा होता है, बी है उल्टा होता है, सी है कि तिरछा होता है और डी है कि औधा, यानी यहाँ आधा लिखने का तो औधा लिखा गया है, यहाँ आधा होगा। ठीक है, डी में आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ आधा होगा, आधा होता है। तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहने का मतलब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक कहेगा तो उल्टा होता है। तो अगर यहाँ काल्पनिक के स्थान पर आपका वास्तविक प्रतिबिंब पूछा जाता है तो आपको उल्टा बताना होता है। ठीक है, तो लेकिन काल्पनिक पूछा गया है तो काल्पनिक मतलब सीधा, वास्तविक माने उल्टा। क्या, काल्पनिक मतलब सीधा और वास्तविक माने उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्या है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो आपका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लिखने से पढ़ने से ज़्यादा जो है दिमाग हमारा काम करता है सुनने में। कोई भी बात को अगर आप सुनते हैं तो आपका दिमाग जो है ज़्यादा कैप्चर करता है कोई भी बातों को। ठीक है, तो आप सुना कीजिए, साथ में इसका प्रैक्टिस किया कीजिए। 24 नंबर है कि निम्न में से किस दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है इनमें से सभी। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अक्ष, बी है फोकसांतर, सी है वक्ता त्रिज्या और डी है वक्ता व्यास।
तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फोकसांतर यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, वक्र त्रिज्या यानी कि वक्र त्रिज्या को आर से इंडिकेट करते हैं और फोकस दूरी को एफ से। तो वक्र त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। तो आपको मालूम है कि क्या संबंध है कि एफ बराबर जो होता है r/2 होता है, या आप कह सकते हैं कि वक्र त्रिज्या जो होती है, वक्र त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है या फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। तो इन दोनों को संबंध को आप समझ सकते हैं। और 26 का जो f बराबर r/2 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, बस क्वेश्चन जो ऑप्शन घुमाया हुआ था। 27 नंबर है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसे तो जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस है और 2022 में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी को अच्छे से आप 1 से 2 बार वीडियो को देखा कीजिएगा। हजामत बनाने में यानी कि दाढ़ी बनाने में पूछा गया है कि जो नाई होते हैं दाढ़ी बनाने में या हजामत बनाने में आप देखे होंगे तो हेयर सैलून में लगा होता है, तो वहाँ जो कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है उपयुक्त तीनों। तो तीनों तो यूज किया नहीं जाएगा, तो 27 का जो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या उपयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण को, तो अवतल दर्पण का, बी है अवतल दर्पण का, बी है उत्तल दर्पण का, सी है समतल दर्पण का और डी है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। सर्च लाइट की परावर्तक जो सतह होती है, ऑप्शन ए है कि उत्तल दर्पण की होती है, बी है अवतल दर्पण होती है, सी है समतल दर्पण होती है, डी है उत्तल और अवतल दोनों प्रकार की दर्पण होती है। तो 29 का जो राइट आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए रोगियों की नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। कान, नाक, गले आदि को जांच करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आप पढ़े होंगे, तो इसका राइट आंसर आपको जो है कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसी तरह से आप इस चैनल पर बने रहिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।